हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि गाइस आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे। गाइस आपको पता है प्रेपोजिशन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिक्स प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो कई बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज भी एक छोटा सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और उसकी पीडीएफ्स और जो भी आज तक मैंने आपको पढ़ाया है और एक्स्ट्रा पीडीएफ आप लोगों को मैं इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके लगवा दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तरीका देख लेते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है। और 7 बूस्टर डेज का ये आज सेकंड डे है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले जो मैंने एक क्लास ली है वो ली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें मैंने 1600 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया है, उनका पीडीएफ। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रेपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और साथ साथ में बहुत सारी पीडीएफ्स हम आपको दे देंगे, जिससे कि जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उनकी आप तैयारी कर सके। तो पहला इंपॉर्टेंट रूल आप लोग के सामने फटाक से चलते हैं। विद इन मिनट्स, आ लगाते तो सिंगल लगा देते मिनट। द कार वॉज एनगल्फ्ड डैश फ्लेम्स। आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि जो कार है वो क्या हो गई गाइस, उसमें सारी की सारी आग, मतलब पूरी आग ने कार को निगल लिया, खा गई, या फिर सारा का सारा आग की लपटों में आपकी कार जो है वो पूरी की पूरी आ गई। अब यहाँ पर पता है आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है एनगल्फ्ड, है ना। अगर कोई चीज एनगल्फ्ड होती है तो हम क्या लगाते हैं, या फिर कोई पर्सन एनगल्फ्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन ही मैं आपको सारे पीडीएफ में देने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विद इन मिनट्स द कार वॉज एनगल्फ्ड डैश फ्लेम्स। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपके पास आंसर है आपका कि भाई जब भी कभी आपको ये वर्ड मिलेगा एनगल्फ्ड, याद रखना ये वर्ड जब भी कभी आपको मिलेगा एनगल्फ्ड और उसके बाद किसी चीज की बात हो रही होगी, किसी थिंग की बात हो रही होगी, तो आपको क्या लगाना है, वहां पर आपको जो ऑप्शन लगाना है वो है एनगल्फ्ड इन। क्या लगाओगे गाइस, एनगल्फ्ड इन, ठीक है ना। क्या लगाना है, एनगल्फ्ड इन। जहां पर भी कोई चीज आपको जैसे बताया ना कि वो पूरी आग की लपटों में जल गई, है ना, सारी आग आ गई उसके पास और पूरा का पूरा आग से वो घिर गया। तो जब भी कभी ऐसे आएगा गाइस आपको एनगल्फ्ड इन लगाना है। बाय आपका नहीं होगा, विद आपका नहीं होगा, अगेंस्ट आपका नहीं होगा, तो एनगल्फ्ड विद हो जाएगा। पिक्चर देखते हैं, उससे ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। जब सारी जगह आग आग हो जाती है, कोई भी चीज आपकी आग की लपटों में पूरी पहुंच जाए, चली जाए, हम उसको एनगल्फ्ड विद बोलते हैं, इन नॉट विद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, दो एनिमीज जो है उनकी बात हो रही है, वर एनगल्फ्ड डैश बाय सोल्जर्स। अब यहां देखो सोल्जर्स ने कोई आग तो लगाई नहीं होगी, तो जब कभी एनगल्फ्ड आता है तो अगर आग की लपटें आपको घेर ले, किसी चीज को घेर ले, तो हम वहां पर इन लगाते हैं। लेकिन कोई अगर आपको घेर ले, है ना, वॉर में स्पेशली जब आप वॉर होती है, तो वॉर में जब कोई भी पर्सन या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन अगर किसी को घेर लेता है, दूसरे ऑपोजिशन वालों को, तो हम क्या यूज करेंगे वो आपको देखना है, क्योंकि आग की लपटें भी घेर लेती हैं और यहां पर भी हम लोग आग की लपटों के घेरने का ही काम देख रहे हैं और बना रहे हैं। तो द एनिमीज वर एनगल्फ्ड डैश आर सोल्जर्स। तुक्का मारो, तुक्का मारो जल्दी से, क्या होगा। अब तुक्का मारोगे तो आपको एक ही आंसर दिखेगा, सिर्फ बाय, है ना। अब आपको यहां पर लगाना एनगल्फ्ड बाय। जब भी आपको ये लगे भाई पर्संस की बात हो रही है ना, लोगों की बात हो रही है, और वहां पर एनगल्फ्ड आ जाए, क्या आ जाएगा इस, वहां पर एनगल्फ्ड आ जाए, तो आपको हमेशा ही बाय का यूज करना है। इसका मतलब आप समझ गए। इसका मतलब अगर आप समझ गए तो एनगल्फ्ड अगर किसी चीज के साथ आएगा तो हम वहां पर हमेशा इन यूज करेंगे, और एनगल्फ्ड के साथ अगर कोई कोई आदमी, कोई इंसान, कोई पर्सन, कोई पीपल आ जाएंगे तो हम हमेशा वहां पर बाय का यूज करेंगे। दोनों ही फिक्स हैं लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जल्दी से, आप लोगों के साथ में पिक्चर देख लेते हैं, घेर लिया है, ठीक है। चलो यहां पर है, द न्यू ड्रग हैज बीन एम्ब्रॉयल्ड कंट्रोवर्सी। अगर मैं यहां पर बात करूं एम्ब्रॉयल्ड की, है ना, तो बॉइल्ड होता है, ये तो मैम पता है कि उबाल लगा देना, लेकिन एम्ब्रॉयल्ड कंट्रोवर्सी का क्या मतलब होता है। जो नया जो मेडिसिन आई है, यहाँ पर ड्रग जो है गाइस वो मेडिसिन है, यहाँ पर बात कर रहा है जो नई मेडिसिन आई है, क्या आई है भाई, जो नई मेडिसिन आई है उसमें क्या हो रहा है, वो एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है डिस्प्यूट, झगड़े की जड़, है ना। झगड़ा जो होता है, क्या हो रहा है गाइस, उस पे झगड़ा है, क्या है, झगड़ा है। जब भी कभी किसी चीज को लेके झगड़ा होता है और वहां पर हम कोई वर्ड यूज कर लेते हैं और वो वर्ड आपका एम्ब्रॉयल्ड होता है, तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे।
फॉर लगाएंगे, एट लगाएंगे या फिर ऑन लगाएंगे, ये आपको बताना है। अब आंसर को बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे पास टाइम का हमेशा ही क्राइसिस रहता है। आंसर सिर्फ क्या है, एम्ब्रॉयल्ड इन, है ना। मतलब जब भी कभी हम किसी चीज के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे और उस पर झगड़ा चल रहा होगा कि ये सही है कि नहीं है, तो हम हमेशा उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हैं गाइस, इन। नेक्स्ट ये देखो, झगड़ा मैं ना बोल रहा है ना कि नहीं यहां सही है, ये यहां सही है, यहां सही है, ये यहां सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर, ही एम्ब्रॉयल्ड हिज फादर ऑन द मैटर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपको पता है जब भी कभी डिस्प्यूट होता है किसी पर्सन के साथ, है ना, आपको पता है ना, डिस्प्यूट किसी पर्सन के साथ भी होगा, तो बिना किसी देरी के हमें देखना है जो डिस्प्यूट है गाइस वो किसके साथ है, किसी पर्सन के साथ है ना, किसी पर्सन के साथ है। एम्ब्रॉयल्ड का क्या मतलब हो गया, किसी पर्सन के साथ डिस्प्यूट है। जब भी कभी किसी पर्सन के साथ डिस्प्यूट होता है और एम्ब्रॉयल्ड वर्ड आ जाता है, हम हमेशा विद का यूज करते हैं, ना ओवर ना फ्रॉम, विद इज द ओनली राइट ऑप्शन, एंड ऑन भी नहीं, ठीक है ना गाइस, ऑन भी नहीं होगा, क्लियर है ना, क्या नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा। ही एम्ब्रॉयल्ड विद हिज फादर ऑन द मैटर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो अपने पिताजी के साथ झगड़े में है, किस चीज को लेकर, किस चीज को, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उनके पास उसको लेकर, बट वो झगड़े में अपने पिताजी के साथ है। झगड़े की जड़ कोई चीज नहीं है, चीज तो है लेकिन वो झगड़ा किसके साथ कर रहा है, पिताजी के साथ। इससे पहले वाला जो आपका ड्रग वाला वो था, उसमें हम क्या बता रहे थे आपको कि ड्रग के लिए पर्टिकुलरली बात हो रही है, झगड़ा उस ड्रग पर है, तो ड्रग आपकी चीज है ना, ड्रग गाइस आपकी चीज है। नेक्स्ट नंबर आपके सामने जल्दी से देखो, यहाँ पर झगड़ा हो रहा है तो यहां पर हम लोग विद यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, द कार बिलोंग्स डैश मी, द कार बिलोंग्स डैश मी, तो कोई भी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है कि ये मुझसे क्या करती है, बिलोंग करती है, तो विद, टू, एट और ऑन, आंसर करिएगा। चलो जी, आंसर आप लोगों के सामने। अब जब भी कभी किसी पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करने की बात होगी तो हम हमेशा टू का यूज करेंगे, मतलब जब भी कभी बिलोंग आएगा और बिलोंग किसी चीज से हो रहा होगा तो उसके साथ में हम फिक्स प्रेपोजिशन लगाएंगे टू। गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से मैं आपको पूरी पीडीएफ देने वाली हूँ, तो आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सेंटेंस वैसे ही लिखा होगा, आपको सेंटेंस देख के समझ में आएगा कि किसके लिए बात कर रहा है, तो वहां पर आपको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिलोंग टू जब भी होता है तो वो किसी चीज के लिए आता है, तो यहाँ पर विद नहीं, एट नहीं, ऑन नहीं, आंसर इज व्हाट गाइस, बिलोंग टू। क्या हो जाता है, बिलोंग टू। नेक्स्ट नंबर देखो, ये रहा कार, ये रही आपकी कार, ठीक है। अब बोल रहा है ही बिलोंग्स टू मी, अब यहाँ पर देख रहे हो आप, वो कार की बात कर रहा था, यहाँ पर पर्सन बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, पर्सन। अब आपको पता है पर्सन बिलोंग करेगा तो मैम कुछ ना कुछ अलग हमें करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, पर्सन बिलोंग करेगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, विद लगाएं, टू लगाएं, एट लगाएं या फिर नो प्रेपोजिशन। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यस मैम हमें पता है क्या लगाना है, क्योंकि आप हमें पढ़ाते हैं तो हमें खुद ही समझ में आ जाता है, टू तो नहीं लगेगा क्योंकि चीज नहीं है, एट नहीं, नो प्रेपोजिशन, आंसर इज विद। जब भी कोई पर्सन किसी पर्सन से बिलोंग कर रहा होता है, जैसे बोलते ना ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी हैं, तो हम हमेशा उसके साथ में विद लगा देते हैं। तो जैसे कि ये रहा भाई और बहन, ठीक है ना, तो अगर भाई बोले तो बिलोंग्स विद और बहन बोले फिर भी बिलोंग्स विद, लेकिन अगर ये पर्सन बोले कि ये किताब मेरे से बिलोंग करती है तो हम हमेशा टू लगाएंगे क्योंकि किताब एक चीज है, ठीक है। वी विल हैव टू अटोन आर मिसडीड्स। एटोन का क्या मतलब होता है आपको देखना है, एटोन का मतलब होता है गाइस किसी चीज के लिए पे करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो जीवन में आपको उसके लिए बहुत बड़ी चीज चुकानी पड़ेगी क्योंकि आप वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एटोन का मतलब आपके पास क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं पे, तो हम पे किसी चीज के लिए करते हैं, पे फॉर, है ना, तो जब भी हम किसी चीज के लिए पे फॉर करेंगे एटोन का मतलब भी यही होता है। तो एटोन का मतलब भी जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, है ना, कंपनसेट फॉर होता है, क्या होता है, कंपनसेट फॉर, ठीक है ना गाइस कंपनसेट फॉर हो जाता है, पे फॉर, कंपनसेट फॉर। तो एटॉन के लिए भी गाइस हम लोग यूज करते हैं फॉर, फ्रॉम नहीं, बाय नहीं, विद नहीं, आंसर इज व्हाट, सिर्फ फॉर, है ना। आज 7 बूस्टर डेज का डे सेकंड है,
आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख के इसके लिए चलना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ साथ में ये जो आपका सेशन है ना, ये जो आपका सेशन है वो एक ऐसा सेशन है जिसके अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो पीडीएफ सारी आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखो जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा। पे करना पड़ता है हमें किसी ना किसी चीज के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, देयर वर 6 to us to begin डैश देन 2 people left। अब आपको पता है जब भी हम किसी चीज के लिए शुरुआत करते हैं, है ना, अगर हम किसी चीज के लिए शुरुआत कर रहे होते हैं और वो शुरुआत लोगों से हो तो हम हमेशा विद का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं गाइस? हमेशा विद का यूज करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर रखना है बिगिन अगर आप कर रहे हैं लोगों के साथ, है ना, बोल रहे हैं ना कि ये काम मुझे पूरा करना है या फिर स्टार्ट करना है लेकिन उसमें मुझे लोग चाहिए, तो बिगिन विद is the only right preposition you can use in this sentence. There were 6 of us to begin, है ना, 6 है हम, जिसमें हमें क्या करना है? बिगिन करना है उनके साथ, है ना। Then 2 people left, उसके बाद क्या? 2 लोग निकल गए, चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? There were 6 of us to begin with, then 2 people left. नेक्स्ट नंबर देखो, बिगिन का मतलब ही हो जाता है बिगिन जब हम कोई चीज के लिए स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, ही वाज चार्ज डैश द मर्डर ऑफ हिज फादर। जब किसी के ऊपर चार्ज लग जाता है, चार्ज का मतलब है जब कोई सामने वाला या फिर कोई भी आपका लॉ या फिर आपका क्या कहते हैं कानून जब क्या करता है, सामने वाले को ब्लेम करता है कि नहीं तुम ही ने मर्डर किया है। तो जब भी कभी चार्ज आ जाता है और किसी के मर्डर की बात आती है तो हम हमेशा चार्ज के साथ यहाँ पर विद का यूज करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो चार्ज उसको किसके लिए मिला है? किसी पर्सन के लिए, है ना। और पर्सन के लिए आपने अभी तक शायद नोट नहीं किया है या फिर नोटिस में शायद आपके लिए नहीं आया है कि जब भी कभी आता है हम लोग विद का यूज ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं गाइस? हम विद का यूज ज्यादा करते हैं। तो ही वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज फादर, तो ऑफ नहीं होगा, अगेंस्ट नहीं, टू नहीं, आंसर इज व्हाट? सिर्फ विद, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, चार्ज विद, यहां देखो पिक्चर। अब देखो, रोजा वॉज एनामर्ड डैश ओरियो एट फर्स्ट मीटिंग। एनामर्ड का क्या मतलब होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, लेकिन यहां पर हम लोग आंसर जरूर देख लेते हैं। किसी पर्सन के साथ जब कोई भी चीज होती है तो वो एनामर्ड, एनामर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? ब्लश कर जाना। क्या कर जाना? एनामर्ड विद, टू नहीं, अगेंस्ट नहीं, ऑफ नहीं, आंसर इज व्हाट? सिर्फ विद, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ विद। तो ये यहाँ पर क्या है? ब्लश कर रही है। क्या कर रही है गाइस? ब्लश। अब यहाँ पर दो इट वाज देयर फर्स्ट मीटिंग ही वाज एनामर्ड डैश हर टैलेंट। आपको पता है एनामर्ड किसी पर्सन से होना या फिर वो किसी पर्सन की किसी चीजों से खुश हो जाना, है ना, हैप्पी हो जाते हैं, ब्लश कर जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तब हम क्या लगाते हैं? तो एनामर्ड एक ऐसा वर्ड है जब कभी चीजों के साथ होता है। एनामर्ड की अगर मैं बात करूं, अगर किन्हीं चीजों के साथ मैं करती हूँ, थिंग्स के साथ, तो मैं हमेशा ऑफ का यूज करती हूँ। गाइस इस तरीके के फिक्स प्रेपोजिशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि भाई इनको अच्छे से आपको पढ़ना होगा, और बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर मैंने आपको ग्लिम्स दिए हैं कि किस तरीके से आपको प्रेपोजिशन को याद करना है। 7 बूस्टर डेज के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सेशन को आपको मैक्सिमम शेयर करना है कि किस तरीके से आपने पढ़ा है, क्या वे हमने यूज किया है और किस तरीके से फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं। सारे पीडीएफ्स जितने मुझे आपको देने हैं, जितने आपके लिए यूजफुल है, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। वेट करिएगा पीडीएफ्स मिलने का। टिल देन गाइस टेक केयर। बहुत सारी चीजों के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, 120 अराउंड क्वेश्चंस दूंगी जो कि आप आराम से उनके पीडीएफ अपने पास रख के उनको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स भी हैं सारे साथ में, और साथ में फिक्स प्रेपोजिशन के पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। टिल देन गाइस टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए हमेशा, और हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइस। 7 बूस्टर डेज का सेकंड डे जिसका ग्लिम्स आपको मिल गया है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टाइम बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग आपके लिए 7 बूस्टर की सीरीज लेकर आ रहे हैं। कल आपको मिलेंगे स्पेलिंग चेक के बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वही हम लोग करने वाले हैं। टिल देन गाइस टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।